इंग्लिश ग्रामर सीखेंगे आज, और एक नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं हम आज, जो है आर्टिकल्स। तो इंग्लिश में ग्रामर में आर्टिकल्स क्या होते हैं? तो आर्टिकल्स में आते हैं ए, एंड द। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है ए एंड द, तो ये जो आर्टिकल्स है ये नाम के पहले आते हैं, ठीक है। तो अभी हम कोई भी चीज़ को चीज़ के बारे में बात करते हैं तो वी से अ बॉय, अ गर्ल, ठीक है, या द बॉयज, द गर्ल्स। तो ये इससे हमें क्या पता चलता है कि वो चीज़ सिंगुलर है या प्लूरल है, फिर उसमें वावल साउंड है या नहीं है। ये एक इसका कोई सच में ऐसा डिटेल एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, लेकिन ये क्या है, हमारे जो नाउन्स है, नाम जो है, जो हम लोगों ने कल ही पढ़ा था नाउन्स पार्ट्स ऑफ स्पीच में, वो हमारे नाउन्स को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो तीन आर्टिकल्स है ए एंड द, वो क्या होता है, नाउन्स के पहले आता है। अभी आगे देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ए एंड एन ये क्या है, इनडेफिनाइट आर्टिकल्स है। तो इनडेफिनाइट आर्टिकल्स मतलब क्या, तो वो डिनोट करता है कि एनी, मतलब एनी नंबर ऑफ या कुछ भी, ठीक है। तो जनरली हम लोग ए या फिर एन यूज करते हैं, ठीक है। द क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है। तो डेफिनेट आर्टिकल मतलब कहाँ यूज करेंगे हम लोग, जहाँ पे पर्टिकुलरिटी है कोई भी चीज के बारे में या स्पेसिफिकेशंस है, वहाँ हम लोग द यूज करते हैं। या फिर हम द यूज करेंगे प्लूरल बताने के लिए, जो नाउन प्लूरल होगा उसे हम लोग को बताना है, तो हम लोग बताएंगे द ये आर्टिकल यूज करके। और ए एन एन हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे जहाँ पे सिंगुलर फॉर्मेट है हमारे नाउन का, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ए एंड एन यूज करेंगे। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ए या एन लगता है, तो इंडेफिनिट का एनी का मतलब क्या हो गया कि हम लोग जो ग्रुप ऑफ नाउन है, जो कॉमन नाउन है, तो समझ लीजिए कि ए एंड एन में ज़्यादातर कॉमन नाउन यूज होता है, ठीक है, जो हम लोगों ने कल ही सीखा था। कॉमन नाउन मतलब सामान्य नाम, और वो क्या हो गया, सामान्य नाम मतलब एक किसी पर्टिकुलर कैटेगरी का नाम। तो अभी मैंने बॉयज बोला, तो लड़के ये जो कैटेगरी है उसका ये क्या हो गया, नाम। तो आप लड़का है ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे, क्योंकि वो एक कैटेगरी का नाम है। अभी कल मैंने एग्जांपल लिया था कि जॉन इज अ बॉय, तो अगर जॉन ये लड़का है, जॉन क्या हो गया, स्पेसिफिकेशन हो गया कि हम एक ही लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, पूरी बॉयज की, लड़कों के ग्रुप में से हम एक इंसान के बारे में बात कर रहे हैं जो है जॉन। लेकिन यहाँ पे क्या है हम लोग का, हम लोग क्या डिनोट करेंगे, इसमें हम लोग डिनोट करेंगे कैटेगरी पूरी। तो हम लोग वहाँ पे यूज करेंगे ए या फिर एन। तो ये क्या हो गया, इनडेफिनाइट आर्टिकल हो गया। हावेवर डेफिनेट आर्टिकल में पर्टिकुलरिटी होती है। जब मैंने जॉन इज अ बॉय कहा तो जॉन ये क्या हो गया, पर्टिकुलर हो गया। तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, द। जनरली जो इंसानों के नाम होते हैं उसके आगे द नहीं लगता, ठीक है। कहाँ पे लगता है ये मैं आपको बताऊंगी। या फिर प्लूरल में यूज करेंगे द बॉयज, ठीक है, द गर्ल्स। तो एक से ज्यादा अगर हमें डिनोट करना है तो हम क्या यूज करेंगे, द ये आर्टिकल हम यूज करेंगे, ठीक है। चलिए तो अभी आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट हम लोग जाते हैं इनडेफिनाइट आर्टिकल्स के पास। तो हो गया हमारा ए एंड एन। ये क्या होता है, बेस्ड ऑन अ साउंड वावल। तो अब आप आर्टिकल्स कैसे सिलेक्ट करोगे, ए या फिर एन, कहाँ पे लगता है ए और कहाँ पे लगता है एन, ये आप कैसे चूज करोगे। तो यहाँ पे कहा है बेस्ड ऑन अ साउंड वावल्स। तो हमें क्या करना है, साउंड ऑफ वावल देखना है। हमें ये पता है कि वावल्स कौन से हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। ये 5 वावल्स है इंग्लिश की अल्फाबेट्स में, ठीक है। तो हमें इसका साउंड देखना है, ये 5 वावल्स का साउंड जहाँ पे आएगा वो क्या होगा हमारा, उसमें लगेगा एन। जहाँ पे वावल्स आएगा वो लगेगा
एन, और जहाँ पे कॉन्सोनेंट्स आएगा तो ये 5 लेटर्स को छोड़ के बाकी के जो भी अल्फ़ाबेट्स है 21 अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश जो लैंग्वेज में, उन्हें क्या कहेंगे हम, कंसोनेंट्स कहेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, ए। तो साउंड ऑफ कंसोनेंट्स को क्या लगाएंगे हम, आर्टिकल ए लगाएंगे, और साउंड ऑफ वावल को क्या लगाएंगे, आर्टिकल एन लगाएंगे। आपको थोड़ा डिटेल में पता चलेगा कि साउंड क्यों बोला है यहाँ पे, वावल होगा तो क्यों नहीं सिर्फ, ये मैं आपको बताती हूँ। जनरली वावल होता है, वहाँ पे क्या लगता है एन, और कंसोनेंट में ए। तो साउंड क्यों इम्पोर्टेंट है ये आप आगे देखिएगा, आपको पता चलेगा। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स ली हुई है, और 1 रुपी का है मैंने, तो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी कि 1 रुपी क्यों कंसोनेंट्स के यहाँ पे मैंने डाला है, आर्टिकल ए के नीचे डाला है। अ प्लेस पे ये क्या है, कंसोनेंट है। हॉर्स, अ हॉर्स आया है तो एच क्या है, कंसोनेंट है। अ वुमन लिखा है, डब्ल्यू कंसोनेंट है, एक्सेट्रा। तो ये सब इसमें क्या आया, हम लोग कंसोनेंट्स जहाँ पे है और सिंगुलर है वहाँ पे हम लोगों ने क्या लगाया, ए। अगर मैं प्लेस का प्लेसेस कर दूँ तो यहाँ पे ए नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, द लगेगा, जैसे मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया हुआ था, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, साउंड ऑफ अ वावल। तो ए ई आई ओ यू ये वावल्स है, ये मैंने आपको अभी बताया 1 मिनट पहले। तो हम लोग देखते हैं आगे, एग्जाम्पल क्या है इसके, एन एनिमी, तो ई से स्टार्ट होता है एनिमी, और साउंड क्या आता है, ए का, एनिमी, ठीक है। एन इंक पैड, ई साउंड आता है यहाँ पे। तो आप वावल का साउंड देखो कैसे आ रहा है, ए ई आई ओ यू, ये साउंड्स है वावल के। तो ये तो हम देख के फिगर आउट कर पा रहे कि ई है, आई है, ओ है, यू है, ई है वापस। तो ये सब में हम लोग को वावल्स मिल रहे हैं और इनके साउंड्स भी मिल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको एन या आर्टिकल अटैच करेंगे। तो एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन एलिफेंट, एक्सेट्रा, ठीक है। अभी आपको ये मैंने क्यों अलग से कॉलम बनाया है, क्योंकि कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल अ यूनिवर्सिटी, अभी हम लोगों ने जो देखा ऊपर कि ए ई आई ओ यू ये वावल्स जो है उसमें से यू भी एक है, लेकिन यू का प्रोनाउंसिएशन क्या नहीं आ रहा है, ए ई आई ओ यू, अ यूनिवर्सिटी। अभी यहाँ पे देखिए, अम्ब्रेला में हमारा प्रोनाउंसिएशन का साउंड आता है अ, तो ए ई आई ओ यू में हम लोग को क्या देखना है, ऊ देखना है। तो यू जो लेटर है वो क्या साउंड डिनोट करता है, ऊ। अगर मैं आपको मराठी में दिखाऊं तो हम लोग इसको ऊ ऐसे लिखते हैं, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, हम लोग ऐसे इसको लिखते हैं। तो आपको अ आ ई, जो आपको मराठी में जो वावल्स है ना, अ आ ई उ ए आई ओ औ अम आहा, ये वावल्स का जब आपको साउंड मिल रहा है इन 5 वावल्स के यूजेज में, तो हम क्या करेंगे, उसको कहेंगे क्या, ये आर्टिकल एन लगता है। लेकिन यूनिवर्सिटी में हम लोग का क्या प्रोनाउंसिएशन आता है, अभी देखिए यूनिवर्सिटी है, यूनियन है, तो ये यू का प्रोनाउंसिएशन ऊ या फिर अ से आहा तक का कहीं पे भी नहीं आता, ये आता है यू, ठीक है। वो ऊ नहीं आता, वो यू आता है। लेकिन य क्या है, वाई क्या है, कंसोनेंट है, ठीक है, वाई यू, ये यू आता है, वाई क्या है, कंसोनेंट है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसे ए के नीचे डाला है आर्टिकल। तो इसके लिए आपको समझ में आया मैंने क्यों कहा कि साउंड इंपॉर्टेंट है, साउंड ऑफ वावल इंपॉर्टेंट है। वावल होना सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, साउंड ऑफ वावल इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, ई से स्टार्ट होता है जो कि वावल है, बट इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे आएगा, अ यूरोपियन। तो ये भी कहाँ से आता है, यू से आता है, इसके लिए ये भी क्या नहीं है, एन का वर्ड नहीं है। अ यूनिकॉर्न, तो ये भी वापस यू से स्टार्ट हुआ। अ यूजफुल आर्टिकल, तो यूजफुल क्या हो गया, यू से स्टार्ट हो रहा है, इसके लिए हम लोग इसे कहाँ डाला है, कंसोनेंट के साउंड की जगह पे डाला है। हाउएवर यहाँ पे हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं वावल के नीचे, जो है एन आर,
तो यहाँ पे आप देख रहे हो हर जगह पे मैंने एन एच के यहाँ पे एच जो कि कंसोनेंट है, अगर आप एच ये वर्ड कहोगे तो ये क्या हो गया आपका एच कंसोनेंट है, ठीक है। ये एच क्या है कंसोनेंट है, इसमें ए क्या है स्ट्रेस्ड नहीं है सिलेबल, एच ये कंसोनेंट है साउंड में। लेकिन कुछ कुछ लैंग्वेजेस में या फिर जनरली हम लोग जब ये वर्ड्स इंग्लिश में प्रोनाउंस करते हैं तो एच क्या होता है साइलेंट होता है, तो हम लोग इसको हवर नहीं बोलेंगे, हम लोग इसको आर बोलते हैं। तो ओ यू आर, बट एच यहाँ पे काफी कम प्रतिशत में आता है, ठीक है। उसको आवर भी नहीं बोलेंगे हम लोग, क्योंकि आवर मतलब हमारा, लेकिन आर बोलते हैं क्यों, क्योंकि एच काफी धीरे से इसमें प्रोनाउंस होता है, साइलेंट हो जाता है। एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है, इसको ऑनेस्ट नहीं बोलेंगे हम लोग, ऑनेस्ट बोलेंगे, एच काफी कम मात्रा में यूज होता है, ठीक है। एन एयर, ए आई आर एयर नहीं है ये, एन एयर, ठीक है। एयर मतलब हमारा वंशज, ठीक है। तो हम लोग इसके आगे क्या लगाया है एन आर्टिकल लगाया है, क्यों, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग में साउंड ऑफ वावल हमें सुनाई देता है। तो आर बोलेंगे तो ए का प्रोनाउंसिएशन आता है काफी ज्यादा, ठीक है। फिर ऑनेस्ट मैन बोलेंगे तो काफी ओ की तरफ प्रोनाउंसिएशन आता है जो है साउंड ऑफ वावल। इसके लिए हम लोगों ने क्या यूज किया आर्टिकल एन यूज किया, ठीक है। अभी कहीं कहीं क्या होता है कि यहाँ पे मैंने जैसे लिखा है सम नेटिव स्पीकर्स डू नॉट स्ट्रेस ऑन एच syllable in the word starting from H, hence they use an। तो कहीं कहीं क्या होता है जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ऊपर देखा, ये तो यूनिवर्सल वर्ड्स है कि ये हर जगह पे इन लोग में इनमें H साइलेंट होता है, लेकिन कुछ कुछ एग्जाम्पल्स में अगर आप देखोगे जैसे यहाँ पे एन होटल, तो उन लोगों ने होटल की जगह पे एन क्यों लगाया है। अभी हम लोग जनरली होटल बोलते हैं तो एच क्या होता है आपका स्ट्रेस सिलेबल है, लेकिन कुछ कुछ नेटिव स्पीकर्स मतलब कुछ कुछ लैंग्वेजेस में उनकी पर्टिकुलर प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से एच सिलेबल जैसे यहाँ पे साइलेंट होता है वैसे यहाँ पे भी कुछ वर्ड्स में साइलेंट हो जाता है। इसके लिए क्या वो कर देते हैं उसको एन लगा देते हैं। क्यों किया, क्योंकि अगर उन्होंने एच साइलेंट किया तो ये क्या हो जाएगा ओटेल, तो वो ओ का प्रोनाउंसिएशन ज्यादा उसमें आएगा, इसके लिए उन्होंने इसमें क्या लगाया साउंड ऑफ वॉवल देख के उन्होंने एन या आर्टिकल यूज किया। उसी तरह एन हिस्टोरिकल नॉवल, तो अगर उन्होंने हिस्टोरिकल बोला हिस्टोरिकल की जगह पे तो क्या हो जाएगा फिर उनका साउंड ऑफ वावल, इसके लिए वो लोग आर्टिकल एन लगाते हैं। लेकिन इन दोनों में मोस्ट कॉमन क्या यूजेज है अ होटल, जो एच से सिलेबल स्ट्रेस होता है। जनरल लैंग्वेज में इंग्लिश के जनरल प्रोनाउंसिएशन में क्या आता है ज़्यादा कॉमनली अ होटल और अ हिस्टोरिकल नॉवल। तो हिस्ट्री कहेंगे हम लोग, हिस्ट्री नहीं कहते जनरली, लेकिन कुछ कुछ नेटिव लैंग्वेजेस में इसमें का एच दोनों वर्ड्स का या फिर कुछ और भी ऐसे वर्ड्स है जिनका एच साइलेंट हो जाता है, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला आर्टिकल। अभी हम लोगों ने सेकेंड पार्ट देखना है जो है हमारा आर्टिकल द। आर्टिकल द क्या क्या कहाँ कहाँ यूज होगा ये हम पढ़ेंगे। तो इंडिकेटिंग पर्टिकुलर थिंग, तो कोई पर्टिकुलर चीज को हमें अगर डिनोट करना है तो समझिए यहाँ पे मैंने लिखा है लेट्स गो टू द पार्क। अभी अगर हम दोनों बात कर रहे हैं तो हमारी विसिनिटी में जो एक ही पार्क है हम उसकी बात कर रहे हैं, तो पूरी विसिनिटी में एक ही पार्क है ना, हम कोई दूर देश के दूसरे पार्क में तो जाने की बात नहीं कर रहे होंगे। तो नेचुरली बाय यूजिंग योर कॉमन सेंस हम लोग क्या करते हैं वो पार्क को नॉट रियली बट स्पेसिफाई कर देता है क्योंकि वो एक ही है हमारे आसपास का, ठीक है। तो आई होप आपको समझ रहा है कि मैंने पर्टिकुलर थिंग में कॉमन नाउन क्यों यूज किया है, ठीक है। तो अभी आप कोई स्पेसिफिक चीज के बारे में बात कर रहे हो तो क्या हो गया वो वहां पे पर्टिकुलरिटी दिखाने के लिए हम लोग द ये वर्ड यूज करते हैं, आर्टिकल यूज करते हैं। आई गॉट द बुक येस्टरडे, तो आपका और मेरा ऑलरेडी बात हो चुका होगा शायद कोई बुक के बारे में, और मैं अगर आपको कहूँ कि आई गॉट द बुक येस्टरडे तो आपको समझ जाएगा कि मैं उसी बुक के बारे में बात कर रही हूँ जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। अगर मैं ऐसा कहती कि आई गॉट अ बुक येस्टरडे मतलब मैं कोई भी
कोई भी किताब मुझे मिली है कल, बट मैं कोई भी किताब की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कोई तो ऐसी किताब की बात कर रही हूँ जिसकी बारे में हम दोनों को पता है और आप जानते हो कि मैं कौन सी किताब के बारे में बात कर रही हूँ। तो ये क्या हो गया, वापस से पर्टिकुलरिटी स्पेसिफिकेशंस हो गया। इसके लिए यहाँ पे लगेगा आर्टिकल द। ठीक है, नेक्स्ट इज द गर्ल इज क्राइंग। तो प्रोबेबली वो जगह पे एक ही लड़की बैठी होगी या फिर एक ही लड़की पूरी जगह में ऐसी होगी जो रो रही होगी। इसके लिए हम लोगों ने स्पेसिफाई किया और उसे क्या लगा, आर्टिकल द लगा। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब देखिए सेकेंड टाइप का क्या यूजेज है आर्टिकल द का। प्रॉपर नाउन्स में क्या लगता है या यूनिवर्सल ट्रूथ्स में क्या लगता है आर्टिकल द। तो मैं आपको बताती हूँ क्या है ये दोनों चीज। प्रॉपर नाउन्स में जनरली, प्रॉपर नाउन मतलब हम लोगों ने कल सुना प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन वो होता है जो किसी स्पेसिफिक इंसान या चीज का नाम दिया जाता है। तो आपका या मेरा नाम या फिर किसी भी लड़का लड़की चीज जगह, ठीक है, उनका नाम क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। तो ऐसी दुनिया में काफी चीजें हैं जो गिनी नहीं जाती। ठीक है, तो आप क्या नहीं कर सकते, ओशन काउंट कर सकते हो आप, नहीं कर सकते। लेकिन पैसिफिक ओशन दुनिया में एक ही है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया द पैसिफिक ओशन, दुनिया में एक ही पैसिफिक ओशन है ना, तो इसके लिए वो क्या हो गया, द हो गया। ये प्रॉपर नाउन है, इसके लिए द हो गया। तो ओशन, रिवर, माउंटेन्स, ठीक है, और कुछ कंट्रीज उनके आगे क्या लगता है, द लगता है। ठीक है, द गंगा रिवर, एक ही गंगा रिवर है दुनिया में। ठीक है, तो उसका नाम क्या रखा, ऐसे प्रॉपर नाउन के आगे क्या लगता है, आर्टिकल द लगता है। द हिमालयास माउंटेन्स, ठीक है, हिमालय रेंजेस भी एक ही है दुनिया में, तो उसके आगे क्या लगा, द लगा। क्योंकि हम लोगों ने वापस, अगर मैं आपको पिछली एग्जाम्पल में जाके बताऊं तो क्या हुआ, हम लोगों ने स्पेसिफिकेशंस दिया है यहाँ पे, तो जहाँ पे स्पेसिफिकेशंस आता है वो क्या हो गया, आर्टिकल द का एग्जाम्पल हो गया। अभी कुछ कुछ कंट्रीज है जो क्या करती है, अपने नाम के आगे द लगाती है। तो क्या है वो, द यूके, दैट इज द यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वो भी है, वो भी द लगाते हैं आगे। द नेदरलैंड्स है। ठीक है, ऐसे कुछ कुछ कंट्रीज क्या करती है, अपने नाम के आगे द ये लेटर, द ये आर्टिकल यूज करती है, क्योंकि दे आर द ओनली प्लेसेस इन द वर्ल्ड, दे आर द ओनली कंट्रीज इन द वर्ल्ड उसके जैसी, ठीक है, उसके नाम की। और मैंने दूसरे टाइप ऑफ एग्जाम्पल क्या लिया है, ये एग्जाम्पल्स है यूनिवर्सल ट्रूथ के। यूनिवर्सल ट्रूथ माने दुनिया में सबसे अनोखी या एक ही ऐसी चीज, यूनिक चीज, ठीक है, जो यूनिक चीज है दुनिया में, एक ही है उसके जैसी, उसे हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ। मतलब द अर्थ अगर मैंने कहा तो दुनिया में अर्थ एक ही है। ठीक है, आपने कहीं देखे है दूसरे तीसरे अर्थ घूमते हुए कहीं, नहीं, दुनिया में एक ही अर्थ है, एक ही सन है, एक ही सी है। आप सी को काट काट के गिन सकते हो क्या कितना सी है, नहीं ना, तो एक ही सी है और सब कनेक्टेड है, तो वो एक ही हो गया जिसको आप मेजर नहीं कर सकते। द स्काई, स्काई को आप मेजर कर सकते हो कट करके, नहीं कर सकते। आप गिन सकते हो टेप लेके, नहीं गिन सकते। ठीक है, इसके लिए द अर्थ, द सन, द सी, द स्काई, दुनिया में एक ही है वो, ऐसी चीजें क्या है ये सब, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ। उसके आगे क्या लगता है, आर्टिकल द लगता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या आपको सिखा रही हूँ। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि द कहाँ पे लगता है, लास्ट टाइप में, प्लूरल्स में। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो एग्जाम्पल अगर मैंने लिया है द मैन, मतलब अ मैन, द मैन, एक होगा आदमी तो अ मैन, MAN मैन, द मैन, MEN मैन। ठीक है, एक से ज्यादा अगर हमें बताना है किसी स्पेसिफाइड ग्रुप्स के बारे में, कॉमन नाउन को जब आप प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तब क्या हो जाता है आपका आर्टिकल, एन या अ से द बन जाता है। ठीक है, इसे ध्यान में रखना। तो द बॉयज, द प्लेसेस, द डिशेस, द ड्रीम्स, द रेस, एक्सेट्रा। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल बताऊंगी जो कॉमनली मिस्टेकन है। हर इंसान, मतलब हर कोई बच्चा जो है या स्टूडेंट है और काफ़ी लोग हैं जो इसमें
प्लूरल और सिंगुलर बनाने में काफ़ी गलतियाँ करते हैं। तो अगर मैंने कहा अ चाइल्ड, तो उसका प्लूरल फॉर्म द चाइल्ड्स नहीं होता है, द चिल्ड्रन होता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। वो एक एग्जाम्पल आप चाहिए तो आगे अगर आप नोट्स जॉट डाउन कर रहे हो तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। अभी आगे देखते हैं। ये एक एक्सरसाइज है जो मैंने प्रिपेयर किया है आप लोगों के लिए। मैं आपको सिर्फ पढ़ के बताऊंगी, आपको ये खुद ब खुद ही सॉल्व करना है। आप चाहते होगे तो अगर मैं आपको 1 या 2 क्वेश्चंस आपको मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ, ठीक है, कैसे करना है। बाकी का आपको खुद ही करना है। आप पूरा कीजिए होमवर्क में और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए उसके आंसर्स। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा या डाउट्स होगा तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर। कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल। तो जैसे मैंने आपको पहले कहा था, ये क्या हो गया, आर्टिकल यहाँ पे लगना है तो हमें उसके आगे का वर्ड देखना है। तो यूजफुल है, तो ये यू जो है लेटर फॉर वावल इन इंग्लिश अल्फाबेट। लेकिन हमें क्या देखना है, वावल और कंसोनेंट्स देखना है कि साउंड ऑफ वावल एंड साउंड ऑफ कंसोनेंट्स देखना है। हमें साउंड की ओर ध्यान देना है, तो इसे हम यूजफुल कहते हैं। तो ये वापस क्या हो गया, यू हो गया, वाई यू। य से ये स्टार्ट हो रहा है जो क्या है, वाई क्या है, कंसोनेंट है, इसके लिए हम इधर लगाएंगे। एंड देखिए सिंगुलर है इसका, ठीक है। मेटल ये क्या हो गया, वर्ड सिंगुलर हो गया, तो हम इधर लगाएंगे सिंगुलर का आर्टिकल ए, ठीक है। सेकंड मैंने देखा है, ही इज डैश ऑनरेबल मैन। तो जैसे मैंने आपको बताया था कुछ कुछ वर्ड्स में एच क्या होता है, साइलेंट होता है, तो हम इसे हॉनरेबल नहीं कहते, हम इसे ऑनरेबल कहते हैं, ठीक है। ओ का प्रोनाउंसिएशन ज्यादा स्ट्रेस्ड है, इसके लिए हम इसे काउंट करेंगे साउंड ऑफ वावल्स में। तो हम क्या लगाएंगे, साउंड ऑफ वावल का आर्टिकल एन, ठीक है। और मैन है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर आर्टिकल्स में जाएंगे, फिर वावल्स देखेंगे, ठीक है। फिर आगे एक लास्ट में एग्जांपल आपको बता रही हूँ ये, और आप बाकी के साथ फिनिश करेंगे खुद ब खुद, ठीक है। तो देखते हैं क्या है, ऑनेस्ट मैन स्पीक डैश ट्रूथ। तो ऑनेस्ट मैन क्या करते हैं, कौन सा सच बोलते हैं। अभी सच के अलग अलग टाइप्स है, क्या आपने देखे सुने पढ़े होंगे जो कि एक ये प्रकार का सच, वो प्रकार का सच। ऐसा नहीं होता, सच क्या है, एक ही है, दुनिया में एक ही सच होता है, एक ही प्रकार का होता है। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, दुनिया में जो एक ही ऐसी चीज है जिसको मेजर नहीं कर सकते या फिर हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, उसके आगे हम लोग क्या आर्टिकल लगाते हैं, आर्टिकल द, ठीक है। ऑनेस्ट मेन, एंड दूसरा आपको हिंट दिया है मेन, तो MEN मेन है, मतलब क्या है, प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। ऑनेस्ट मैन स्पीक द ट्रूथ, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा जो वीडियो है समझ में आया होगा अच्छे से, और आप खुद ब खुद ये एग्जाम्पल सॉल्व करने में सफल रहोगे। मैं आपको चाहिए तो पढ़ के बताती हूँ एग्जाम्पल्स, तो अगर आपको मेरी राइटिंग समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप प्रोनाउंसिएशन से खुद ही समझ जाओगे, ठीक है। He returned after dash hour. Dash Ganga is dash sacred river. The guide knows dash way. English is dash language of dash people of England. French is dash easy language. Sanskrit is dash difficult language. Which is dash longest river in India. ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। और अगर आपको कुछ दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम या डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, और ये एक्सरसाइज के आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं आपको बताऊंगी चेक करके कि वो सही है या गलत, ठीक है। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, अच्छा कुछ सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।